हर एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके ऊपर कुछ नियम होते हैं कि उसको स्त्री से ज्यादा फ्लर्ट बात नहीं करना है, स्त्री को सम्मान देना है एक माँ के रूप में, और स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना है, या ऑनलाइन भी स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा है अश्लील वीडियोस देख करके, तो उसका 100% ब्रह्मचर्य पालन होगा। लेकिन अगर कोई नियमों को तोड़ रहा है तो डेफिनेटली वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। तो सोचो, अगर आपने सुंदरकांड पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में ढूंढने के लिए जा रहे थे, उनको अशोक वाटिका मिल नहीं रहा था, लंका में सीता जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो हर एक स्त्री को स्कैन कर रहे हैं। वहां पर 60,000 स्त्रियां थे लंका में, उसमें नाग कन्याएं हैं, इंसान भी है, अप्सरा है, मंडोदरी जैसे सुंदर कन्याएं हैं। हनुमान जी इन सबको स्कैन कर रहे हैं, और कुछ स्त्रियां तो इतने ज्यादा अश्लील अवस्था में थे, इतने ज्यादा गलत अवस्था में थे, असभ्य अवस्था में थे, जिसको देख करके हनुमान जी ने तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया। और जब हनुमान जी रावण के एरिया में आते हैं, रावण के महल में आते हैं, तो देखते हैं कि रावण बहुत से स्त्रियों के साथ नग्न सोया हुआ। अगर कोई हमारे जैसा व्यक्ति होता वहां पे, तो हमारा पूरा का पूरा जो अंडरवेयर है वो भीग चुका होता, इतना ज्यादा हम वीर्यपात कर रहे होते। लेकिन हनुमान जी के मन में 1% भी विकार नहीं आया। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी हर वक्त श्री राम जी का नाम लेते हैं। हाँ, भगवान श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमेशा सुरक्षित रहता है। तो हमें हनुमान जी की लाइफ से पहला सीक्रेट मिलता है कि जो व्यक्ति श्री राम जी का नाम लेता है उसका ब्रह्मचर्य श्री राम जी की कृपा से सुरक्षित रहता है। दूसरा स्टोरी, हनुमान जी क्या है? आप बोल रहे होंगे वो शिव जी के अवतार है। बढ़िया भाई, बहुत ही शाणे हो आप, लेकिन हनुमान जी क्या है? उनका रूप क्या है? हनुमान जी एक वानर है। वानर का मतलब जो अभी तक पूरे तरीके से नर नहीं बना है, उसका अभी भी जो बुद्धि है वो बंदर के समान है। इसलिए बाकी के वानरों को देखो, सुग्रीव, बाली, कामुक, इनकी एक पत्नियां नहीं थी, और जितने भी नॉर्मल वानर थे, ये तो राजा हो गए, जितने भी नॉर्मल वानर थे उनके 4-4, 5-5 पत्नियां होते थे। उसके साथ साथ बाहर भी वो बंदरियों के साथ अपना काम करते रहते थे, क्योंकि मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। एक बंदर का मन हमेशा चंचल रहता है। लेकिन हनुमान जी अपवाद है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। देखो, जिस एरिया में आप ही सोचो, आप इस्कॉन में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वहां पर सारे के सारे ब्रह्मचारी हैं, आपका ब्रह्मचर्य तब भी टूट रहा है। ये कितनी खराब बात है। जब आपके सामने सारे ब्रह्मचारी हैं, आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। लेकिन हनुमान जी ऐसी एरिया में है, सारे के सारे लोग वहां पे कामुक, सारे के सारे लोग वहां पर बंदर है, किसी का मन कंट्रोल में नहीं है। ऐसी एरिया में हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हनुमान जी को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनुमान जी सबसे ज्यादा ताकतवर वानर होकर भी वो राजा बनने के पीछे नहीं भागे। हनुमान जी हमेशा श्री राम जी का वेट करते रहे। हनुमान जी हमेशा श्री राम जी की सेवा करने के लिए तत्पर थे। वो अपने आप को आइसोलेट कर देते, दूर जाते और श्री राम जी का नाम जपते रहते। अगर आपके अंदर कोई सिद्धियां आ जाए, अणिमा, गरिमा, कोई भी एक, तो आप अपने आप को भगवान समझोगे। आप ऐसे ऐसे काम करने लग जाओगे जिसको देख करके देवता भी हंसने लग जाएंगे। लेकिन हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त है, सारे सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन उसको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हनुमान जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिद्धियों में। वो सिद्धियों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब श्री राम जी की सेवा होती है। सेकंड, हमें लेसन मिलता है, अगर आप श्री राम जी का सेवा कर रहे हो, अपने ताकत का, अपने स्किल का श्री राम जी की सेवा में यूज कर रहे हो, तो आपका ब्रह्मचर्य कभी भी नाश नहीं होगा। तो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि श्री राम जी का नाम, श्री राम जी का सेवा करने से एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आराम से पालन कर सकता है। आपने कभी सुना है लोगों से बोलते हुए, ये देखो सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य हनुमान जा रहा है? कोई नहीं बोलता भाई।
सब लोग बोलते हैं देखो सबसे बड़े भक्त श्री राम जी के हनुमान जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वही भक्ति कर रहा है, और जो व्यक्ति भक्त है उससे ब्रह्मचर्य इजीली पालन हो रहा है। तो भक्त है तो ब्रह्मचर्य उसको बोलने की जरूरत क्या है? अगर वो भक्त है तो उससे ब्रह्मचर्य इजीली पालन हो रहा है, तो हम ब्रह्मचर्य के पीछे क्यों भागें? हम भक्ति के पीछे भागेंगे। थर्ड लर्निंग, ब्रह्मचर्य के पीछे मत भागो। ब्रह्मचर्य के पीछे भागोगे ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आप भक्ति करोगे, श्री राम जी का नाम लोगे, श्री राम जी का सेवा करोगे, ब्रह्मचर्य खेल है। तो हनुमान जी के लाइफ से आप 3 लेसन ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन मत करो, भक्ति का पालन करो, श्री राम जी का नाम लो, श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से आपका ब्रह्मचर्य कभी टूटेगा ही नहीं अगर आप श्री राम जी का भक्ति करोगे तो। अगले हफ्ते और एक ऐसे ब्रह्मचारी है जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। कौन? भीष्म पितामह। उनके ऊपर केस स्टडी करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।